क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ बटन है इसके नीचे बटन चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये खत्म हो रहा है, प्राइस आ रही है, तो हर एक पे अगर बटन चाहिए तो मुझे इधर ही बटन बनाना है। बात समझ में आ रही है? डिटेल्स तो उसने वही बना दी। व्यू डिटेल्स, अच्छा अब मैं व्यू डिटेल्स पे आ रही हूँ। अब यहाँ रिफ्रेश मैंने किया, ये आ रही है व्यू डिटेल्स, आ रही है व्यू डिटेल्स। अब ये एंकर का लिंक है, मैं इसका लुक बटन जैसा करना चाहती हूँ। बात समझ में आ रही है? अच्छा फुटर से पहले मैं जरा ब्रेक लगा दूं क्योंकि बहुत ज्यादा वो उसके साथ मिला हुआ आ रहा है। सेव करा दिया। अब फुटर से पहले मेरे पास क्या है, ब्रेक लगा हुआ है ताकि थोड़ा गैप क्रिएट हो। व्यू डिटेल्स के ऊपर मैं क्लास लगाऊंगी, किस चीज की, एंकर के ऊपर। अभी मैंने यहाँ पे कोई क्लिकिंग नहीं लगाई है, मैं यहाँ क्लास लगा रही हूँ। बटन प्राइमरी, सक्सेस की लगानी है, अलर्ट की लगानी है, जिसका दिल चाहे लगा लो। ठीक है, ये आ रहा है नजर, ये ब्लू कलर में आएगा। अगर मैं इसको सक्सेस कर दूं, सही है। इसकी जरा स्टाइलिंग तो मैं करनी पड़ेगी कि भाई इसकी स्टाइलिंग क्या है, पैडिंग वैडिंग देंगे क्योंकि बिल्कुल ही इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो मुझे यहाँ पे इसकी जरा स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने यहाँ स्टाइल का टैग लगाया। ठीक है, तो इसकी एक होती है टैग डेकोरेशन, उसको मैंने नन किया है। ठीक है, और पैडिंग मैं यहाँ दे रही हूँ इसकी 10 पिक्सेस। देख लेते हैं, कम करना होगा कम कर देंगे। सही है, फिलहाल 10 दे रहे हैं हर तरफ से। सेव करा। ठीक है, अब टेक्स्ट डेकोरेशन पे वो नहीं आ रहा होगा अंडरलाइन, पहले अंडरलाइन आ रहा था ना, अब मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन पे नन कर दिया। सही है, और ये इसकी पैडिंग। अब मैं किसी भी कैटेगरी पे चली जाऊं, सब पे आ रही है। बात समझ में आ रही? मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर क्या काम करना है, मुझे एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है उसकी मैं आईडी उठा के लेके जाऊंगी। यहाँ कैटेगरी नेम लेके जा रही थी, अब मैं प्रोडक्ट की आईडी लेके जाऊंगी। प्रोडक्ट आईडी इन सेंस मतलब ये जो आ रही है आईडी, ये लेके जाऊंगी ताकि मैं इसकी पूरी पूरी डिटेल्स उठा सकूं। बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे कम चीजें बनाई हैं, वरना बहुत सारी चीजें बनती हैं। जिस तरह आप नॉर्मली वेबसाइट पे ऑफिशियल देखो, साइज क्या है, कलर क्या है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है, कलेक्शन क्या है, डिजाइन कौन सा है, फैब्रिक कौन सा है, ये सारी चीजें इधर बनती हैं। सही है ना? आप कॉलम मैंने कम इसलिए रखे हुए क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में नहीं बना रही, मैं सिंपल बता रही हूँ। अगर आपने 4 कॉलम की चीजें उठा ली तो आप 10 कॉलम की चीजें भी उसी तरह उठा लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हमें काम इसी तरह से करना है कि भाई मैं जब व्यू डिटेल पे जाऊं तो मेरा प्रोडक्ट डिटेल का पेज खुले और मैं इसकी पर्टिकुलर आईडी उठा के लेके चली जाऊं। समझ गए? यहां लगेगा मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो मैं शॉर्ट नाम लिख देती हूँ, या पूरा लिखना है पूरा लिख लो, कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट डिटेल क्वेश्चन मार्क करके, ठीक है, आईडी करके, इस इक्वल टू यहाँ आईडी आएगी। यहाँ पे क्या आएगी मेरे पास? आईडी आएगी। अब इधर देखो, अब आईडी लाने के लिए मुझे इस तरह ही डिस्प्ले कराना होगा। ये प्रोडक्ट नेम है ना, वहां पे कॉलम का नाम क्या है? प्रोडक्ट आईडी। सही है, तो मैं यहाँ पे इस सेम यही PHP का कोड कॉपी करूंगी और इधर ये जो कोटेशन है यहाँ मैंने जाके पेस्ट किया इस कोटेशन से पहले, और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया,
आईडी करो। अभी मेरे पास पेज वो मौजूद नहीं है, सही है। रिफ्रेश करा, व्यू डिटेल, ये आ रही है ना भाई। अभी ये .php लगाना है मुझे पेज में, मैंने php नहीं लगाया, ठीक है। dt.php सेव करा। इसकी आईडी क्या है? 4, ठीक है। इधर आ जाओ, वुमेन कैटेगरी में आ जाओ, व्यू डिटेल्स, इसकी क्या है? 6, समझ में आ रही है बात? इसकी क्या है? 7। तो ये आईडी ही मुझे क्या करेगा? डाटा उठाने में हेल्प करेगा। बात समझ में आई? पहले इतना इसको कोड कर लो, फिर आगे बात करो। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीजें तो चल रही हैं, देखिए मैं जो भी आईडी कर रही हूँ, तो अब मैंने नाम जो रखा है पेज का, वो क्या रखा है? ये रखा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। क्या रखा है? product_dd.php, सही है। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल, और इस फाइल को जब मैं सेव करूंगी तो मुझे नाम भी यही रखना है, ठीक है। और PHP है हमारे पास, और तो PHP में हमने एक्सटेंशन हटा देना होता है, सिर्फ ये नाम लिखना होता है। एक्सटेंशन वो खुद लगा लेगा .php का, PHP है यहाँ पे, सही है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया ये मेरे पास। अब आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा, एक एम्प्टी ब्लैंक पेज आएगा। सबसे पहली बात है कि अगर ये मेरे इससे बिलोंग करता है, मेरे सेम पेज है हमारे पास, तो हमारे पास हेडर एंड फुटर तो आना चाहिए, हाँ। और एक हेडिंग आनी चाहिए प्रोडक्ट कैटेगरी की। बात समझ रहे हो? मेरे पास एक अबाउट का पेज ऐसा है जिसमें ये सारा काम हुआ हुआ है, बात समझ में आई? और एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है, तो मैं इसका पैटर्न फॉलो कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप अबाउट का पेज खोलोगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा about.php, ये पूरा कोड उठाना है एज इट इज, एज कॉपी क्या करना है? प्रोडक्ट जो आपने अभी dt का बनाया है, इस पे अबाउट की जगह पे मैं यहाँ लिख दूंगी प्रोडक्ट डिटेल, सही है। सेव कर दिया। समझ में आई बात? अब प्रोडक्ट की डिटेल्स और चीजें जो हमें करनी है, जो बारी बारी हमें फिर उठाना है, उसके हिसाब से हमें टेम्पलेट डिजाइन करना है, सही है। तो पहले इतना उठा के करो, फिर हम इसके नीचे की चीजें करेंगे, सही है। एक पेज बनाना है और इस पेज के अंदर हमने ये चीजें उठाकर प्लेस करनी है। अबाउट वाला पूरा कोड उठाया है, सिर्फ जहाँ अबाउट की हेडिंग थी वहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स लिख दिया, नथिंग एल्स। समझ में आई बात? यहाँ पे हमारे पास ये काम तो हो गया। अब मुझे काम जो करना है, वो मेरा जो लेआउट टाइप है वो मेरे पास इस तरह होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक पिक्चर आनी चाहिए और फिर ये डिटेल्स आनी चाहिए। यानी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक रॉ है और एक रॉ के अंदर मेरे पास 2 कॉलम है, एक में पिक्चर है और दूसरे कॉलम के अंदर मेरे पास कुछ डिटेल्स मौजूद है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे इसी के नीचे एक रॉ चाहिए, उसमें 2 कॉलम चाहिए। दोनों कॉलम मेरे पास इक्वल नहीं है, ठीक है, 6 के नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो आप ये कह सकते हो कि मुझे इसमें मैं कह सकती हूँ कि भाई ये मैंने अगर 5 रखा है और एक को मैं 7 रख सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, तो हमें ऑलरेडी कंटेनर लेने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ लिया है div.raw और ऐसे करने के बाद हमने यहाँ लिखा है div.call। अभी मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही, ठीक है। मैंने कहा div.call md डैश, अभी 6 ले लिया, बाद में चेंज कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर देके इसको क्रिएट कर लिया। हाँ, अब हम इसको चेंज कर लेंगे। अब हमने चेंज करके कह दिया भाई एक मेरे पास 5 है और एक मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यहां मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए और इस वाले में मैं डिटेल्स लगाऊंगी। समझ गए? जो पिक्चर की हाइट होगी उसी के हिसाब से आएगी, लेकिन अगर आप देना चाहो
तो स्टाइल में आप यहाँ पे एक की स्पेसिफिक दे सकते हो, जैसे पिक्चर के बराबर हाइट आप दोनों के बराबर कर सकते हो, दोनों के ऊपर यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के हाइट दे दो, ये दोनों की हाइट सेम रहनी चाहिए, सही है। स्पेसिफिकली बाउंड कर सकते हो, क्योंकि आपने कहीं पे देखा होगा जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट आ रहे हैं ऊपर नीचे होगा इसके थ्रू डायरेक्ट, अगर इसके अंदर काम करें तो ऊपर नीचे आएगा डायरेक्ट इसके अंदर, हाँ ऊपर नीचे आएगा, पिक्चर ऊपर होगी नीचे डिटेल्स आएंगी अगर रॉ वगैरह कुछ नहीं बनाओ। अच्छा अभी यहाँ पे आपको किसी किस्म का कुछ भी डिस्प्ले नजर नहीं आएगा, इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है। काम उठाने के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के पेज पे जिस तरह मैंने इस पे काम पिक किया था ना, इसकी डिटेल ही तो पिक किया और क्या किया है, सही है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट का ये खुलना चाहिए, ये आ रहा है नजर कनेक्शन एंड इंक्लूड, ये वाली चीज एज इट इज एज मैंने इसको कॉपी करा है और कॉपी करके मैंने यहाँ पे रखा है। अब चीजें चेंज है, चेंज क्या है, ये कैटेगरी नाम नहीं उठा के ला रहा, सिंपल आईडी लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ अब ये मेरे पास कैटेगरी नहीं है, मेरे पास सिंपल आईडी है, ठीक है। और ये भी मेरे पास क्या है, आईडी है, और ये भी मेरे पास क्या है, आईडी, ठीक है। क्योंकि मेरे यूआरएल के ऊपर यहाँ पर जब मैं व्यू डिटेल पे जाती हूँ तो ये आईडी पिक करके लेके आता है, सही है। और मैंने यहाँ पे भी क्या रखा है, इसको आईडी ही रखा है कि बाय डिफॉल्ट आईडी एम्प्टी है, और अब मेरे पास आईडी मौजूद है। अब आईडी अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है मुझे एक स्पेसिफिक पिक्चर चाहिए और वो यहाँ चाहिए, सही है। मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अब तुम पीएचपी का कोड ऊपर रखो नीचे रखो, जहां रखना है रख सकते हो। तो मुझे दोनों में काम करना है तो मैं इस रॉ के अबफ रख लूंगी, सही है ना। मैं क्या करूंगी, इस रॉ के अबफ रख लूंगी, तो मेरे पास जो पीएचपी का कोड होगा वो इस तरह है। भी ये वाली चीज अभी हम बीच में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर बीच में पुट करनी है, ठीक है। अब पुट करने के लिए आप यहाँ पे देखो कि हमने जो एक काम किया था वो हमारे पास ये था इफ और वाइल वाला, कि अगर रिकॉर्ड फैच होके आ गया है तो मुझे क्या काम करना है। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी करा, स्पेसिफिकली है इसको हमने, अच्छा पहले ये क्यूरी मेन चीज है हमारी, ये क्यूरी, पहले इस क्यूरी को उठाएंगे और क्यूरी उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट करी। मैंने सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी, ये सारा का सारा जो आगे का कोड है ना ये मैंने नहीं करना। वेयर प्रोडक्ट आईडी किसके बराबर है, डॉलर आईडी के बराबर, ये वाली, सही है। जो भी ये सेट होगी उसकी है, और आपकी क्यूरी चल जाएगी। ये क्यूरी अगर मैं आपको नॉर्मली चला के भी दिखाऊं ना, यहाँ पे चला के दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ आ जाओ ब्राउजर पे और यहाँ एसक्यूएल पे चले आओ, और यहाँ पे मैंने ये क्यूरी लिखी और इसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ मुझे 6 चाहिए, ठीक है। गो करा तो मेरे पास एक रिकॉर्ड उठ के आ रहा है ना रिकॉर्ड। तो इसी तरीके से मुझे इधर भी रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको चला लिया। अब इफ वाली जो कंडीशन थी ना वो हमने यहाँ लगानी है, वो हम कहाँ से उठाएंगे, ये वाली इफ एंड वाई, कॉपी करा, इधर गए, इसमें प्लेस कर, वाइल का कर्ली ब्रैकेट बंद करा और इफ का कर्ली ब्रैकेट बंद करा। डाटा हमारे पास फैच हो चुका है, सही है। पीएचपी का टैग यहाँ ब्रेक करा और पीएचपी का टैग वापस यहाँ पे खोल दिया, और ये पूरी रॉ का जो ये कोड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको कट करके इस वाले बीच वाले पोर्शन में ले जाके पेस्ट करा, ठीक है। सही है, यहाँ तक। अब यहाँ मुझे पिक्चर चाहिए, बात समझ में आ रही है। प्रोडक्ट पे आओ, यहाँ पिक्चर का ये आ रहा है लिखा हुआ, कोड, कॉपी करा, यहाँ लगा दिया,
कर पेस्ट कर रही हूँ, वहां लिमिटेड है, यहाँ हम और ऐड कर लेंगे। सही है, अब इधर देखो आ रही है पिक्चर, पिक्चर आ रही है आपके पास। फुटर से पहले हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं, सही है, ताकि ये थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए इसके और इस पिक्चर के बीच। पिक्चर का साइज छोटा करना है मुझे, बहुत बड़ी आ रही है, मैंने कहा यार थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। सही है, तो थोड़ी सी छोटी कराने के लिए स्टाइल में विड्थ तो दी है तुमने भाई, साथ में यहाँ पे आप हाइट भी दे दो कि भाई हाइट इसकी जो है वो 400 पिक्सेल्स होनी चाहिए या 350 पिक्सेल्स होनी चाहिए। देख लेते हैं हमारे पास कहाँ तक जा रहा है। सही है, इस तरह। हाँ, पिक्चर दब रही है, उससे क्या हो रहा है, पिक्चर आपकी दब जा रही है। फिर आप इसकी जो है ना एडजस्टमेंट भी करोगे, ठीक है, तो मर्जी होती है आपकी, ठीक है। अगर आपने वैसे रखनी है तो मैं यहाँ पे 400 नहीं रख रही या हाइट नहीं रख रही, जो आ रही है उसको आने दो, कोई मसला नहीं है। हमारी पिक्चर का साइज वही है, फिर या तो आप पिक्चर साइज आप छोटी लो, ठीक है। एक चीज और कर सकती हूँ मैं इसके अंदर, मार्जिन अप्लाई कर सकती हूँ, ओके 5%। जो उसकी डिप होगी ना उससे ये मार्जिन है हो रही है, ठीक है। 5% मैंने किया है। अभी आप इसका साइज देखो, अभी ये इतनी है, सही है। मार्जिन देनी है तो दे दो, नहीं देनी मत दो, रहने दो, फिर बेकार में खराब हो रहा है, लेआउट खराब हो रहा है। सही है, सही है। अच्छा, ये अभी आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए वैसे, ये किसकी वजह से आ रहा है ये हमें अभी चेक करना पड़ेगा। सही है, ये नीचे स्कॉलर व्यूअर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये मैं बता दूं। देखते हैं अभी इसको करेंगे। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, कट कर कर चेक करती हूँ कि इमेज की वजह से आ रहा है या वैसे ही आ रहा है। वैसे ही आ रहा है, कोई और चीज है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इसकी सेटिंग आउट हुई है। चलो देख लेंगे उसे बाद में। अब मेरे पास डिटेल्स है ना, डिटेल्स में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मेरे पास मेरे प्रोडक्ट का जो ये नाम है ये आ रहा है हेडिंग 4, कॉपी करी मैंने, कॉपी करने के बाद मैंने इधर रखा। सही है, अब इधर देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे मतलब इस तरीके से आपके पास हेडिंग्स आना शुरू हो गई हैं कि भाई आपके पास क्या है। अब वेबसाइट पे भी देख सकते हो इस तरह लिखा हुआ होता है इन स्टॉक है या नहीं है। इन स्टॉक का कैसे पता चलेगा, वो हम क्वांटिटी चेक करेंगे कि जो क्वांटिटी है वो स्टिल अभी तक वही है, तो अगर वो ग्रेटर देन है यहाँ इफ की कंडीशन लगेगी तो इन स्टॉक आएगा। और अगर मेरे पास क्वांटिटी 0 है तो मेरे पास क्या आएगा, आउट ऑफ स्टॉक आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगी, किस चीज की, इफ की कंडीशन लगाऊंगी यहाँ पे। लेकिन इफ के लिए फिर मुझे यहाँ पे PHP अभी खोलना है, बता रही हूँ अभी इसको, ठीक है। मेरे पास अभी प्राइस है और तो मैंने यहाँ पे इसकी जरा ये प्राइस भी पेस्ट करी है। अब आप यहाँ चीजें देखना शुरू करो, इधर यार ये प्राइस, ठीक है। इसको अगर हेडिंग वगैरह देना है तो आप हेडिंग वगैरह भी इसकी दे सकते हो, ठीक है। ये इन स्टॉक अभी हम लगाते हैं इसकी, ठीक है। और हमारे पास कौन सी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है, प्रोडक्ट की प्राइस है और प्रोडक्ट की कैटेगरी है। कैटेगरी अगर आप उठाना चाहते हो तो कैटेगरी भी उठा सकते हो। तो प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्या है वो डाटा भी आप उठा सकते हो कि प्रोडक्ट कैटेगरी पे जो क्या आ रहा है। वो एक अनदर क्यूरी लगाओगे जिसमें तुम्हारे पास कैटेगरी उठ के आ रही होगी, अभी सिर्फ कैटेगरी का नाम नहीं आ रहा है, सही है। वो फिर आप यहाँ पे उठा सकते हो कि मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। अच्छा, मैं स्टॉक की बात कर रही थी कि मेरे पास पीछे जो क्वांटिटी मौजूद है वो मेरे पास इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कोड करना है। क्या करना है मुझे, कोड करना है। तो कोड करने के लिए मैं यहाँ पे PHP का टैग ओपन कर रही हूँ।
और इसी के नीचे मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इसके अंदर काम करना है। इसमें मैं यहाँ मैं अब कंडीशन लगा रही हूँ इफ की कंडीशन है, और इसी के नीचे मेरे पास क्या है, एल्स इफ लगा लो, या सिर्फ एल्स लगा लो। मैंने ये कहा कि मेरे पास जो रॉ ये है इसकी इसी तरह क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगी ना, तो मेरे पास क्वांटिटी में क्यू टी वाई आ रहा है, सही है। मैंने कहा अगर ये क्वांटिटी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, सही है। तो मेरे पास ये जो हेडिंग 4 है ना, इसका स्टाइल मैं दे दूंगी यहाँ पे, इसको मैं बता रही हूँ इको में रख रही हूँ, ठीक है। इको सिंगल कोटेशन के अंदर रख रही हूँ, सही है। इस तरह मैंने कहा यहाँ पे हेडिंग 4 में आना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक। कलर इसका जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेड। क्या होना चाहिए, रेड। एल्स ग्रीन। इन स्टॉक। सही है, आ रहा है इन स्टॉक। अब इधर देखो, ये वाला जो भी है मेरे पास प्रोडक्ट में मैं आ रही हूँ, प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास ये वाली जो 5 वाली आईडी है ना, इसकी ये है, इसको मैं एडिट कर रही हूँ। एक का स्टॉक जो है वो क्वांटिटी जो है मेरे पास 5 की, इसको मैं क्या कर रही हूँ, 0। क्या कर रही हूँ मैं, इसको 0 कर रही हूँ 5 वाले को, ठीक है, 5 वाला। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ वुमेन के इसमें 5 आई थिंक सो ये है आउट ऑफ स्टॉक, सही है। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपने ये काम करना है। और वापस मैं आती हूँ, इसमें आती हूँ तो इन स्टॉक है कि स्टॉक में मौजूद है। अगर इन स्टॉक में मौजूद है तो मुझे ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड कराने के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटी भी पूछते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ठीक है। तो क्वांटिटी उतनी ही होगी जितनी आपके पास क्वांटिटी में मौजूद है, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। क्वांटिटी का मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि अगर इन स्टॉक है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक में तो मुझे क्वांटिटी डिस्प्ले करनी ही नहीं है। अगर मेरे पास इन स्टॉक में मौजूद है, बात समझ रहे हो, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग 4 दे रही हूँ इस तरह, और इधर मैंने दिया है क्वांटिटी। पहले हम ये देखते हैं डिस्प्ले में आ रहा है या मुझे इस पे देनी पड़ेगी। 1 मिनट, ई को लगा दूं मैं पहले। क्योंकि अगर PHP में ये काम कर रहे होते तो तुम्हें ई को लगा के काम करना पड़ता है HTML का। अच्छा, यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास उसकी कलर का मसला है, व्हाइट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं जरा इसका स्टाइल करके ये ग्रे वाला उठा लेती हूँ, ठीक है। इसकी स्टाइल पे मैं गई और मैंने यहाँ पे इसको ग्रे कर दिया या इसको ब्लैक कर दो, सही है। स्टोर करा इसको मैंने क्वांटिटी। क्वांटिटी के आगे मेरे पास एक बॉक्स टाइप का आना चाहिए जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स होता है। बेसिकली उस पर फॉर्म लगेगा, बेसिकली उस पर हमारे पास क्या लगेगा, फॉर्म लगेगा। तो हम जो भी चीजें उठा रहे हैं या कुछ भी है, हमारे पास इस पे फॉर्म हमें लगाना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल कोई फॉर्म वॉर्म नहीं लगा रही, सीधा सीधा भी हम यहाँ पे एक हम बनाते हैं ना, बूटस्ट्रैप 4 डैश फॉर्म एक नंबर होगा,
इनपुट ये आ रहा है बना हुआ, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ये चाहिए बस, कंट्रोल एक्स। ये सब मैंने मिटा दिया, इको करा, कोटेशन लगाया और इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया। बात समझ में आई? अब ये टाइप टेक्स्ट है ना, इसको मैं नंबर कर दूंगी। क्या कर दिया मैंने? नंबर। आईडी मुझे चाहिए नहीं, सही है, बात की बात है ये। इसको आपने एडजस्ट करना है। ये आ रहा है आपके पास क्वांटिटी, इसका साइज छोटा करना है, इसका साइज छोटा कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसको कम कर लो, कोई मसला नहीं है। फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो क्वांटिटी है ना, ये तुम देखो 0 से नीचे जा रही। एक तो पहली बात है क्वांटिटी 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए, मिनिमम इसका 1 होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जितनी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो, सही है। एक तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम सेट करना होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। नहीं, जब आप इनपुट टेक्स्ट लेते हो ना, यहाँ पे अलग से दिखा रही हूँ मैं, फॉर्म डैश इनपुट जब आप लेते हो ना, ये चीज मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। हमें जो बनाना है बेसिकली ये मैं बाहर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इधर PHP के कोड में चलेगा नहीं ना। तो अगर जब आप यहाँ नंबर रखते हो ना इसको, तो इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ठीक है। एक इसकी मिनिमम होती है, ये मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे लेट्स सपोज 1, और इसी तरह इसका एक मैक्स होता है। लेट्स सपोज इसको मैंने कह दिया 7, सही है। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें यहाँ फॉर्म पे डिस्प्ले हुआ हुआ कहीं नजर आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो ये 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 से नीचे नहीं जाएगा और 7 से ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गए। तो मुझे क्या काम करना है, इसकी मिनिमम पे 1 तो रखनी ही रखनी है। उठाया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे यहाँ पे रखनी है वो मुझे वो रखनी है जो मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ठीक है। प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी पीछे मौजूद है कि इतनी प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में है। यहां आपके पास PHP का कोड आएगा। यहां क्या आएगा? PHP का कोड आएगा। अब कोड मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये है ना रॉ की क्वांटिटी, यही तो चेक कर रही हूं मैं। यही मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी, डेटाबेस से इसलिए उठाया ताकि जितनी हर प्रोडक्ट की है उसी के हिसाब से मेरे पास आए। अब यहाँ पे देखो जितनी है उससे ज्यादा नहीं जाएगी, सही है। मेन में आ जाओ, व्यू डिटेल में आ जाओ, 5 से ज्यादा नहीं। बात समझ गए? तो हर प्रोडक्ट की उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैन में आ गई, मैं यहाँ पे आ गई व्यू डिटेल्स में। जो जिसका है उसी की चीजें आ रही है, उसी के लिहाज से आएंगी। 4 है, समझ गए। ये डायनेमिक काम होता है कि ये डेटाबेस से चल रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं इसको डेटाबेस से लिंक नहीं करूंगी तो मेरे इसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं, स्टैटिक, समझ गए। अब वुमेन में जब मैं आती हूँ, मैंने इस वाले का कहा था आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ कहीं क्वांटिटी का आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने ए फॉर एल्स के अंदर डाला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जब आउट ऑफ स्टॉक है तो आप इसे परचेज ही नहीं कर सकते। जब परचेज ही नहीं कर सकते तो क्वांटिटी एड टू कार्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, समझ गए। बाकी की जो डिटेल्स मैं कॉलम्स ऐड करती चली जाऊंगी और डिटेल्स ऐड करती चली जाऊंगी, मैं उसकी नीचे यहाँ पे लगाती जाऊंगी। अभी मुझे खैर यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डालना है तो मैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन डालूंगी। वो किस में आएगा ऐड टू कार्ट का? जो हमारे पास स्टॉक में होंगे उनके नीचे डिस्प्ले कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? फिलहाल इतना ही करो।